दलित थे वो भगवान की बुराई नहीं सुनना चाह रहे हैं। आप ऐसा करो कि भगवान के सामने जाकर के कहो तुम्हारे बच्चे बिलख रहे हैं, फटी लुगड़ी पहन रही हूँ, फटे धोती में आप रहते हो, पनहिया नहीं है, टूटी फूटी है। कभी अपने द्वारकाधीश से आपने कहा है क्या कि मेरे पास कुछ नहीं है? बोली वो तो जानते ही हैं, तुमसे क्या मांगना। अब इनको तो वही श्राप मिला था, चाना कुटुर कुटुर खा रहे थे, क्योंकि माता ने दिया था। भगवान कहने लगे क्या खा रहे हो मित्र? बोले कुछ नहीं। भगवान ने कहा कि समय आएगा तो फिर बताएंगे हम आपको। मेरे चुपके मेरे साथ रह करके मित्र से कभी मित्र से घात नहीं करना चाहिए, मित्रता ऐसी होनी चाहिए। मित्र थी, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, चने खा रहे हो, मुझे भी भूख लग रही, आपने मुझे दिया नहीं। आज उसी का ये फल है जो दलिद्र बन गए। अगले जन्म में तुम दलिद्र हो जाओ। सुदामा जी कहते हैं तुम बार बार कहती हो तो ऐसा करता हूं कि जाता हूं द्वारका नाथ के पास, क्या पता वो तुम्हारी मदद करें। अब उनके घर में इतना भी नहीं था कि 4 दाना चावल भी ले लें और दे करके देने। अरे आप इतने बड़े भगवान राजा महाराजा हैं, आपके मित्र हैं, आप कुछ जाओ तो उनके लिए ले जाओ। कौशल्या अरे सुशीला सुशीला कहती हैं कि आप उनके लिए ले जाइए। तो कहते हैं कि मैं क्या ले जाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। घरों घरों में जाती हैं, थोड़े थोड़े चावल लेके आती हैं। किसी ने कहा कि रोज मांगने आ जाती हो, कोई प्रेम पूर्वक दे भी दिया उनको। इतनी पोटलिया में अपने आंचल को फाड़ती हैं और फाड़ करके उसी पोटली को बना करके और दे देती हैं। कहती हैं कि आप जाओगे तो कुछ नहीं, बस ये मेरे तरफ से उनको यही भेंट दे देना। पूछेंगे तुम्हारी भाभी ने क्या दिया है। भगवान को मिलने के लिए सुदामा जी चल दिए। आप लोग दर्शन किए होंगे, गए होंगे काठियावाड़ में, गुजरात में। तो जिन्होंने देखा है सुदामा नगरी है वहाँ काठियावाड़, जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वही है उनकी झोपड़िया सुदामा जी की। हमने देखा है, जो गए हैं वो लोग भी देखें, आप लोग भी देखिए। सुदामा जी चल दिए, मुट्ठी का चावल, फटी धोती, टूटी फूटी पनहिया पहन करके धीरे धीरे चलते हैं। और धीरे धीरे चलते चलते आधे रास्ते में जाते थक जाते हैं और थक करके वहीं बैठ जाते हैं। निद्रा आ जाती है, पेड़ के नीचे बैठते हैं, निद्रा आती है। कहते हैं प्रभु अब नहीं चला जाता, मैं क्या करूं, इतना दूर बस गए। अरे भाई द्वारका पूरी वहां से 500 किलोमीटर है। पेड़ के नीचे बैठते हैं, बैठे सोए सोए में वहीं पर पहुंच गए। कहां? द्वारका जी के महल में, द्वारका नाथ के महल में पहुंच गए। तो वहां पर द्वारपाल कहते हैं, लठिया लेके चलते हैं, द्वारपालों से कहते हैं मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण। वो क्या जाने द्वारका कौन है, धीश कौन है, राजा कौन, महाराजा। वो तो कन्हैया कन्हैया कहते थे, क्योंकि मित्र थे इनके। मेरा कान्हा कहाँ है, मैं अपने कन्हैया से मिलने आया हूँ। सेनापति जा करके अंदर कहता है, अरे पहले तो झटक देते हैं सभी लोग, कौन ये मित्र है, और वो भी द्वारकाधीश का, अपने को बताता है मैं मित्र हूँ, चलो हटो यहाँ से। जितने उनके अनुचर थे सब उनको हटाए जा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। और द्वारका नाथ से बस एक ही पुकार है, कहाँ हो प्रभु? अरे तू तो इतना बड़ा बन गया, तेरे नगरी में आने के लिए भी मुझे धक्का दिया जा रहा है। भगवान के कान में बात पड़ती है तो जाके कहता है कोई सेनापति उनसे कि प्रभु जी, कोई मथुरा से, वृंदावन से कोई आपके मित्र कहते हैं कि मैं द्वारका नाथ, तो जानते नहीं है, कन्हैया कन्हैया पुकार रहे हैं। कौन आया है? कोई मिलने वाला आया है। बोले क्या नाम है?
धोती फटी सी लटी दुपति और उपाय उपान है की नहीं सामा, द्वार खड़े धीरे दुर्बल देखी रहो चक से वसुधाय अभिरामा। बताता है वो, रुक्मिणी और द्वारकाधीश को ले आइए, बैठाइए यहां। भगवान इतनी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि नाम क्या है? बोले नाम बताते हैं, मेरा नाम सुदामा है। अरे सुदामा, मेरा मित्र सुदामा कहां चला गया? महाराज उनको तो धक्का मार करके बहुत दूर भेज दिए, बहुत दूर चले गए। पता नहीं कहां चले गए। भगवान अपने आसन से उठते हैं और द्वारकाधीश भागते हैं, दौड़ते हैं, खोजते हैं, मेरा मित्र मेरा कृष्ण कहां चला गया? ओहो, ये मित्रता होती है। नंगे पांव दौड़ते हैं भगवान अपने मित्र के लिए। जैसे उनके पैरों में पनहिया नहीं है, ऐसे द्वारकाधीश के पैर में पनहिया नहीं है। दुनिया देख के अचंभित हो रही है, ये भगवान को क्या हो रहा? अब भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी को ढूंढ रहे हैं और द्वारकाधीश को कहते कहते लठिया ले करके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब तू बड़ा हो गया ना, अरे इतना बड़ा राजकुमार हो गया तो मुझे कैसे पूछेगा? मैं गरीब हूं पर फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। मेरी एक गलती के कारण मैं इतना भोग रहा हूं। कहाँ हो प्रभु? कोई बात नहीं, वापस चला जाऊंगा। भगवान ढूंढने लगे और सुदामा जी को जाते हैं तो पकड़ करके लाते हैं महल के तरफ।